हेलो कॉमगेट फैमिली। सो यार हम लारे फातिमा, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पे हम कर रहे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड की, एंड यहाँ पे हम ऑलरेडी लेक्चर्स कर चुके हैं। जो बीकॉम का सेमेस्टर सेकंड का बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस था उनकी वीडियोस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज कैपिटल बजटिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग के बारे में, क्या होता है कैपिटल बजटिंग एंड इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सो देखते हैं आज की वीडियो कैपिटल बजटिंग। आज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या मीनिंग्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, एंड ऑब्जेक्टिव्स किस लिए जो है कैपिटल बजटिंग की जाती है, फीचर्स क्या होते हैं कैपिटल बजटिंग के, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल बजटिंग, क्या प्रोसेस होता है कैपिटल बजटिंग का, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन या मीनिंग से। कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब होता है, एक ऑफिशियल प्रोसीजर होता है कैपिटल बजटिंग जो कोई भी फर्म यूज करती है एसेस करने के लिए या इवेलुएट करने के लिए जो भी पॉसिबल एक्सपेंस होंगे या कोई इन्वेस्टमेंट। मतलब कि कोई भी बिजनेस फर्म है वो अगर कहीं पर इन्वेस्ट करती है अमाउंट, देन उसको इवेलुएट करने के लिए वो एक ऑफिशियल प्रोसीजर अपनाती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। इट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या प्रोसेस है ये, एक्सपेंडिचर की प्लानिंग करना, जो करंट एक्सपेंडिचर होगा या फिक्स्ड करंट एक्सपेंडिचर होगा फिक्स्ड एंड ड्यूरेबल एसेट्स पर, इन रिटर्न फॉर एस्टिमेटेड फ्लो ऑफ बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। मतलब लॉन्ग रन के लिए उसका बेनिफिट मिलेगा, किस चीज पे इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स्ड एंड ड्यूरेबल एसेट्स पर। प्लानिंग फॉर डिटरमाइनिंग वेदर फर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज हैवी मशीनरी, न्यू प्लांट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ द फंडिंग और नॉट। कैपिटल बजटिंग क्यों होती है, क्या होती है, प्लान करना, प्लानिंग करना, पहले से किसी चीज के बारे में सोच के रखना कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मशीनरी पे, न्यू प्लांट पे, या कोई रिसर्च करवा रहे हैं, कोई मार्केट रिसर्च करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम जो पैसा लगा रहे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, तो वो फंडिंग वर्थ होगी या नहीं होगी, मतलब वो सही रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में आपने 10 लाख रुपए लगाए, सो वो 10 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज की प्लानिंग को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल आप लोगों को पता होगी, बहुत 11th एंड 12th में भी बेस जो है वो यही है कि कैपिटल क्या होती है, जो हमारी फिक्स्ड जो भी फिक्स्ड चीजें हैं जैसे फिक्स्ड एसेट हो गए, इन सारी चीजों में जो लगाई जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो होती है वो फिक्स्ड कैपिटल होती है। ठीक है, तो कैपिटल को बजट करना, नाम से समझ में आ रहा है, कैपिटल बजटिंग मतलब बजट करना कि कहां पर जो है वो लगाना उसको सही रहेगा। Thus, capital budgeting is the decision of firm which led to most efficient long-term investment with the positive expectations regarding future flow of return। क्यों की जाती है कैपिटल बजटिंग, कि जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कुछ सालों के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि मशीनरी खरीदी आज या 2024 में खरीदी है मशीनरी, देन उसको 1 साल बाद रिप्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। मशीनरी जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कम से कम 8-10 साल चलेगी, ठीक है, 5-6 साल चलेगी, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी चीज इन्वेस्ट की जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए जिस भी चीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी बजटिंग को कहते हैं कैपिटल बजटिंग, और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इससे हमें फ्यूचर में जो है वो अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है आपको, कैपिटल बजटिंग एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कैपिटल प्रोजेक्ट। कैपिटल प्रोजेक्ट की प्लानिंग, रेजिंग फंड, फंड रेज करना, एंड इफिशिएंटली एलोकेटिंग रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होती है, कोई भी जगह किसी लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है, वो जो पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी बजटिंग करना। ठीक है, कि वो हमारे लिए
बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में या नहीं रहेगा। देन है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कैपिटल बजटिंग के? टू डिसाइड एंड एग्जीक्यूट करेक्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब जहां भी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम 2-4 उसके जो भी पॉसिबल ऑफर्स होते हैं, जो भी पॉसिबल प्रपोजल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं एंड देन उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किससे अच्छा रिटर्न मिलेगा, किससे कम टाइम में रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट मेथड को चूज करना, करेक्ट मेथड को डिसाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है। टू आइडेंटिफाई वेदर द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट गिव मोर प्रॉफिट देन अर्लियर, कि जो पहले से फिक्स्ड एसेट है, मान लो मशीनरी है जो पहले से लगी हुई है, उसको रिप्लेस करना, उसको अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं देन हमें उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो हमारी पुरानी मशीनरी है, वो जो पुरानी मशीनरी है वो 100 यूनिट बनाती है, ठीक है, एंड हमें पर डे 100 यूनिट्स ही बनाने हैं। देन जो अब अपडेटेड मशीनरी है उससे भी हमें 100 यूनिट बनाने हैं, वो भी 100 यूनिट बनाती है, तो ये क्या हो गई, सेम हो गई दोनों, तो हमें रिप्लेस करने में कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी मशीनरी देखी जाती है, ऐसे फिक्स्ड एसेट देखे जाते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट दे, तब उनको रिप्लेस किया जाता है। टू इवेल्युएट द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ईच प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट टू डिसाइड द बेस्ट वन। इवेल्युएट की जाती है मेरिट एंड डीमेरिट, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है किसी भी प्रोजेक्ट के, देन उसमें से जो बेस्ट होता है वो सेलेक्ट करते हैं। टू इलेक्ट मोस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट फॉर द फर्म, इससे क्या होता है, हम जो भी फर्म के लिए, जैसी भी फर्म है उसके लिए जो प्रोजेक्ट सुटेबल होता है वो हम चूज कर लेते हैं। देन फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, क्या फीचर्स होते हैं कैपिटल बजटिंग के? इन्फ्लुएंस रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, क्या करता है, रेट और डायरेक्शन ग्रोथ की जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। अब किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है, जितना भी पैसा लगेगा वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा फर्म को। ठीक है, इफेक्ट करेगा तो किस वे में इफेक्ट करेगा, कि जो फर्म है उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है रेट को और डायरेक्शन ग्रोथ को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन प्रेजेंट फॉर गेटिंग बेनिफिट इन फ्यूचर, क्या फीचर है जो कैपिटल बजटिंग है, मेन फीचर यही है। ठीक है, मेन फीचर ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं और उसका बेनिफिट जो मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा, वो फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर में मिलेगा कि कई साल के, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो कई साल बाद तक जाके उसका रिटर्न हमको मिलेगा। ईच इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ह्यूज वॉल्यूम ऑफ फंड, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा फंड की जरूरत होती है, तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे उसमें बहुत ज्यादा फंड लगेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर इररिवर्सिबल, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन कौन से होते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो इररिवर्सिबल होते हैं। इररिवर्सिबल मींस कि लॉन्ग टर्म के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, इररिवर्सिबल का मतलब कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो हम उसको जब तक वो प्रोजेक्ट का टाइम है तब तक उसको चलाना है, या हमने कोई प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया देन हम उसको अगर कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बदले, देन हम दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जो डिसीजन ले लिया वो कंफर्म हो जाता है कुछ सालों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, हेल्प टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, देखो जब बजट बना लेंगे हम कि कितना हमारा कहाँ पे लगेगा, कितना कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो होंगे उसको कम कर देगा, ये बजटिंग जो होगा वो उसको कम कर देगा। हाई डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क जो है वो हाई डिग्री होता है। हाई डिग्री मतलब ये कि भाई जितना तुमको रिटर्न चाहिए है उतना ज्यादा रिस्क होगा। ठीक है, अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, और अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट एक इन्वेस्ट करते हैं हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए।
ठीक है। तो ये सारे हमारे फीचर्स हो जाएंगे। इसी से आपको कैपिटल बजटिंग आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। ठीक है, प्रेजेंट में हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, देन कुछ सालों तक उसका रिटर्न मिलता है, एंड जो भी डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और बहुत ज्यादा इसमें रिस्क होता है। देन हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों की जाती है कैपिटल बजटिंग? हेल्प टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ फर्म। फर्म का फ्यूचर डिटरमाइन करती है कि अगर फर्म को जो है फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट हुआ, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए हैं वो बेनिफिशियल रहे, तो ये फर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कोई अगर गलत डिसीजन ले लिया तो वो फर्म के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये फर्म का फ्यूचर भी डिसाइड करती है कि फर्म का फ्यूचर क्या होगा। वो डिसाइड कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी होंगे। अगर अच्छा प्रपोजल सेलेक्ट कर लिया, रिटर्न अच्छा मिला, देन फर्म की जो फ्यूचर होगा, जो ग्रोथ होगी वो अच्छी हो जाएगी। एंड अगर कोई रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, देन फर्म को क्या होगा? लॉस हो जाएगा और फर्म की ग्रोथ कम हो जाएगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्म, इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने फीचर्स में भी पढ़ा कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट की जरूरत होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डिसीजंस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्क जो होती है वो जो है डिसीजंस जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई अमाउंट की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मशीनरी खरीदी कोई, या कोई बिल्डिंग खरीदी है, या कोई रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो ये जो है ये कैपिटल बजटिंग के डिसीजन जो भी होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। कवर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बजटिंग जो होती है वो रिस्क को कवर करती है एंड अनसर्टेनिटी को कवर करती है। बहुत ज्यादा रिस्क है, यहाँ बताया गया है कि जितना मतलब लार्ज अमाउंट लगेगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। तो रिस्क से क्या होता है, कैपिटल बजटिंग जो है उसको थोड़ा सा कवर करती है रिस्क को, कि अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो जो रिस्क लिया है वो कवर हो जाएगा। बट अगर रिटर्न नहीं मिला देन क्या होगा, वो हमें लॉस। हेल्प टू एस्टिमेट एंड फोरकास्ट फ्यूचर कैश फ्लो, एस्टिमेट करती है, फोरकास्ट करती है कि जो फ्यूचर कैश फ्लो होगा वो कैसा होगा। कैश फ्लो मीन्स कि जो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है, जो प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया है, उससे हमें कैश इनफ्लो होगा या हमारा कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी मतलब हमें ये देख के कैपिटल बजटिंग से पता लगता है कि अगर हमारा इनफ्लो अच्छा हो रहा है देन वो प्रोजेक्ट फर्म के लिए अच्छा है। ठीक, देन है नेक्स्ट हमारा हेल्प टू मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको कंट्रोल करती है, और जो भी कैपिटल बजटिंग होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबको। देन है हेल्प टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो भी शेयर होल्डर की वेल्थ होती है उसको मैक्सिमाइज करती है। कैसे मैक्सिमाइज करती है, अब देखो फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट की है अगर वो बेनिफिशियल हुई, फर्म के लिए अच्छा रिटर्न मिला, देन शेयर होल्डर्स को भी अच्छा रिटर्न मिलेगा उसके बदले। अगर फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट की वो अच्छा नहीं हुआ, देन ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं, कैपिटल बजटिंग जो की जाती है, तो वो शेयर होल्डर्स के लिए क्या करती है, उनको उनकी वेल्थ, उनकी वर्थ मैक्सिमाइज करती है। देन है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा है। अगर प्रॉफिट हुआ तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, अच्छा रिटर्न मिला, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करती है। जितने एक्सपेंडिचर होंगे अगर वो मतलब ज्यादा नहीं हुए तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देन है नेशनल सिग्निफिकेंस, नेशनल सिग्निफिकेंस की नेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है इसकी, ठीक है। सो सिलेक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट थ्रू कैपिटल बजटिंग, मतलब कैपिटल बजटिंग के थ्रू अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक,
और नेशनल इनकम जो होती है वो इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक, डेवलपमेंट होता है। तो पूरे नेशन को मिलती है ये सारी इंपॉर्टेंस। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है नेशन की एंड नेशनल इनकम बढ़ रही है तो ये नेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट है, एंड इसी को हम कहते हैं नेशनल सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो ये हो जाएंगे हमारे सारे इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग की कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हो रहा है तो अगर इंडस्ट्री से या किसी फर्म से जो है वो अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अच्छे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, देन वो पूरे नेशन को भी इफेक्ट करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स की वर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है, कैश फ्लो को करता है, रिस्क को कवर करता है, बट इरिवर्सिबल होते हैं डिसीजंस जो भी होते हैं। ठीक है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इसमें लगता है और फ्यूचर को डिटरमाइन करता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे प्रोसेस की कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग जो होती है, अभी बताया था कि एक पूरा फाइनेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है? फर्स्ट स्टेप में आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रपोजल। अब जो कोई भी फर्म है, ठीक है, तो उसके लिए 10 प्रपोजल होते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, अब जहां जो इन्वेस्ट करने की जगह है, अब जो कंपनी होगी वो ये सोचेगी कि हमें रिटर्न कहाँ से अच्छा मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न जहां से अच्छा मिलेगा वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उस जगह पर लगाएगी। सो सबसे पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रपोजल कि कहां कहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करना। देन सेकंड है हमारा इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रपोजल। अब पता लग गया, मान लो कि यहां से हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा और कम टाइम में मिलेगा, तो कंपनी क्या करेगी, इस वाले ऑप्शन को, इस वाले प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेगी। तो इवेल्युएट करने के बाद प्रपोजल को सेलेक्ट कर लेंगे। देन थर्ड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कितना एक्सपेंडिचर होगा हमारा, कितना इन्वेस्टमेंट हमको करना है। ठीक, तो उसका पूरा कैपिटल बजट बनाना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बनाना पड़ेगा, वो हमारा थर्ड स्टेप होता है। देन फोर्थ है इंप्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रपोजल। इंप्लीमेंट मतलब जो भी प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको क्या करना, इंप्लीमेंट करना, मतलब एक्शन में लाना। ठीक है, तो उसको एक्शन में लाएंगे और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टाफ को एलोकेट की जाती हैं, रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इंप्लीमेंट करने में। देन फिफ्थ है लास्ट जो स्टेप है हमारा इवेल्युएशन ऑफ द प्रपोजल। अब जो प्रपोजल सेलेक्ट किया है उसका इवेल्युएशन करना कि जो परफॉर्मेंस है पूरे प्रोजेक्ट की वो लास्ट स्टेज में जाके कैपिटल बजटिंग में क्या होगी। इवेल्युएशन कैसे होता है, कंपेयर करके जो प्रोजेक्ट का एक्चुअल एक्सपेंडिचर था और जो एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, एक्सपेक्ट कितना किया था कि इतना रिटर्न मिलना चाहिए और जो एक्चुअल होगा, ठीक है, वो होगा उसका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन हम कह सकते हैं जैसे एग्जामिनेशन होते हैं कि पूरे साल बच्चे को पढ़ाया जा रहा है एंड लास्ट में उसका एग्जाम लिया जा रहा है कि उसको कितना आता है, जितना उससे पढ़ाया गया उतना उसके समझ में आया या नहीं आया। तो इवेल्युएशन ऑफ प्रपोजल कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से इसका रिटर्न हमें मिला या नहीं मिला, जितने एक्सपेंडिचर हमको बजट में हमने माने थे कि इतने एक्सपेंड करने हैं इस पे, तो उतने ही हुए हैं या उससे ज्यादा हुए या उससे कम हुए। ठीक है, सो ये हो जाएंगे सारे हमारे कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रपोजल एंड सेकंड वन इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रपोजल, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजट एंड इंप्लीमेंट मॉनिटरिंग ऑफ प्रपोजल, इवेल्युएशन। सबसे पहले ये देखना कि कहां कहां अपॉर्चुनिटीज है, कहां कहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन दूसरा है कि उसको सेलेक्ट करना जो हमारी फर्म के लिए बेस्ट है। ठीक, थर्ड है सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना। देन फोर्थ उस प्रपोजल को इंप्लीमेंट करना, एक्शन में लाना। देन लास्ट है इवेलुएट करना कि जो हमने सोचा था और जो हुआ है दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्रोसेस हो गया हमारा। देन हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या होती है कैपिटल बजटिंग की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।
सो एडवांटेज यहाँ पे है हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज रिस्क। क्या करता है? रिस्क को मैनेज करता है, अंडरस्टैंड करता है, एंड हेल्प टू कर्व ओवर इन्वेस्टिंग एंड अंडर इन्वेस्टिंग, कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टिंग करनी है, कहाँ अंडर इन्वेस्टिंग करनी है। अंडर इन्वेस्टिंग मतलब कम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो जो कैपिटल बजटिंग होती है हमारी, वो ये चीज कर्व करती है कि इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है, अंडर इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है। हेल्प फर्म टू सेलेक्ट बेस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। क्या करता है? हेल्प करता है ये सेलेक्ट करने में कि फर्म के लिए जो है वो कौन सा प्रपोजल बेस्ट है, ठीक है। तो वो हम कैपिटल बजटिंग के थ्रू ही सेलेक्ट करते हैं। देन है हेल्प फर्म टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट एन इन्वेस्टमेंट। क्या करता है? एक इन्फॉर्म डिसीजन टेक करते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड, किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी एडवांटेजेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब डिसएडवांटेज क्या होती है? जो भी डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमने आज जो है इन्वेस्टमेंट की एंड इसका हमें 1 ईयर के अंदर अंदर जो है वो रिटर्न मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कई सालों के लिए होता है, ठीक है। डिसीजन इरिवर्सिबल, कि आपने एक बार डिसीजन सेलेक्ट कर लिया, डिसीजन ले लिया कि आपने अगर एक बार डिसीजन ले लिया देन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है एंड ह्यूज अमाउंट लगता है। और ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा इरिवर्सिबल होते हैं। कि अगर आपने अपना मन चेंज किया, आप किसी वजह से वो चेंज करना चाह रहे हो, देन आप इसमें नहीं कर सकते। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। अब एक जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया ये मान के कि हमें फ्यूचर में इसका रिटर्न मिलेगा, तो फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, कोई पता नहीं किसी भी चीज का, ठीक है। तो अगर आपने प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट किया है देन आपको उसका जो रिटर्न मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा। सो फ्यूचर अनसर्टेन है कि पता नहीं रिटर्न कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो वो जो हो जाएगा वो एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। रिस्क एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर में अफेक्ट एक्चुअल प्रॉफिट। जो रिस्क होता है इसमें या डिस्काउंटिंग फैक्टर जो होते हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जो एक्चुअल प्रॉफिट है, अगर रिस्क ज्यादा हो गया, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर रिस्क हम ज्यादा लेंगे देन प्रॉफिट ज्यादा होगा, और अगर रिस्क कम लेंगे देन प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। सो ये सारे हो जाएंगे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये था हमारा कैपिटल बजटिंग का टॉपिक। कैपिटल बजटिंग में हमने कैपिटल बजटिंग का मीनिंग पढ़ा कि क्या होती है कैपिटल बजटिंग, एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, देन प्रोसेस कि पूरे क्या क्या स्टेप्स होते हैं कैपिटल बजटिंग करने के, ठीक है, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो कैपिटल बजटिंग में हमारा इतना ही था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।